नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीपीयू लाइव यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और अपडेट्स आपको दिखाए जाते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका MIC ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। जो अगर आपने अपना MIC पेपर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रखा है और आप सेमेस्टर 3 में हैं, तो आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना होगा। और कंपनसेशन मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसकी जानकारी होनी भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना करियर बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में रिजल्ट्स अच्छे होने के लिए आपको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। और अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। MJC पेपर के साथ साथ MIC पेपर का भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है। और BCom तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और BCom को अगर आप ढंग से करते हैं तो आपका जॉब होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको MIC 3 जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो थर्ड MIC है, जिसको कंपनसेशन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका ये MIC 3 कंपनसेशन मैनेजमेंट है, जो कि एक्सटेंशन है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। ये आपको सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ने को मिलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग अलग तरह के पेपर्स चुनते हैं, लेकिन अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को MIC के रूप में सेलेक्ट किया है, तो आपको सेमेस्टर 3 में आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना होगा। तो वही देखते हैं, ये कुल मिलाकर 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आपको पहला जो है इंट्रोडक्शन टू कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा, इस तरह मैं स्क्रॉल कर दिया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने डायरी, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और आपका सिलेबस आपके पास रहेगा और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे। आइए हम लोग देखें कि कुछ कंटेंट्स, कुछ टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन है क्या पढ़ना ना, डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेजेस के बारे में पढ़ना है, एक्सप्लोरिंग एंड डिफाइनिंग द कंपनसेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ये तमाम सारे टॉपिक जो हैं बिल्कुल पहले नहीं पढ़ने होते थे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता। इंट्रिंसिक कंपनसेशन, एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन और कंपनसेशन ट्रेंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। कंपनसेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, इसके ये भी आपका इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक यूनिट में आपका है। फिर आपका है द 3P कंपनसेशन कॉन्सेप्ट, जो 3P कंपनसेशन कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। जो आपका यूनिट 2 है, ये आपका कंपनसेशन प्लानिंग एंड बेसिस ऑफ कंपनसेशन, ये आपका यूनिट 2 का नाम है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता हो, जैसे कंपनसेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कंपनसेशन प्लानिंग लेवल पढ़ना है। फिर ठीक है, मतलब इसमें जो कंपनसेशन प्लानिंग के बारे में, इसके लेवल्स के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका स्ट्रक्चर एंड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका कंपनसेशन लेवल प्लानिंग, तो पहले कंपनसेशन लेवल प्लानिंग के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो चीज़ है, आप इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन लेवल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो जो आपका ये इसके संदर्भ में भी आपको पढ़ना है। फिर आपका ट्रेडिशनल बेसिस फॉर पे, तो आप इस बात को समझना कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, ये एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग से रिलेटेड है, कर्मचारियों, वर्कर्स के जो ट्रेनिंग और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पेपर है। और कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड है। तो आपको देखने से, कंटेंट देखने से ही पता चल पा रहा है, इंडस्ट्री में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इस पेपर की पढ़ाई भी अच्छे से आपको करनी चाहिए। अगर आपने HRM में भी बढ़िया सा स्पेशलाइजेशन कर लिया आपने, तो फिर आप जो है इस HRM के सेक्टर में भी अच्छा खासा आप जॉब हासिल कर सकते हैं, या अपनी ट्रेनिंग सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए, ट्रेडिशनल बेसिस फॉर पे के बारे में आप जो है आप यहाँ यूनिट 2 में आपको पढ़ने का मौका इसमें आपको मिलेगा। फिर पे मेरिट्स है, पे परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। फिर अप्रेजल
अप्रेजल मेथड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आप देख सकते हैं ये आपके जो ये आपका फिर जो यूनिट 3 की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका जिसमें आपको ये भी पढ़ना है, जो परफॉर्मेंस लिमिट के बारे में पढ़ना है, पे फॉर परफॉर्मेंस लिमिट पढ़ना है, पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ मेरिट पे प्रोग्राम के बारे में आपको ये सारे यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करें, इसमें आपको पढ़ना है कॉन्टेम्पररी स्ट्रेटजिक कंपनसेशन, ठीक है। कॉन्टेम्पररी स्ट्रेटजिक कंपनसेशन पढ़ना है। इसमें क्या है ना, ये है आपका, इसमें इंटरनेशनल कंपनसेशन कंपोनेंट्स, इंटरनेशनल कंपनसेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपको उसमें पढ़ना है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका है कंपनसेटिंग द फ्लैक्सिबल वर्क फोर्स कंटिजेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोर एंड फ्रिंज कंपनसेशन, ये सारे टॉपिक जो है पहले के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, पहले के बीकॉम के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, खासकर बिहार में। लेकिन अब ये आ गया है, क्योंकि अब पूरे इंडिया में एक जैसे सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए लागू करने की कोशिश की गई है, और उसी का ये नतीजा है कि आपको इस तरीके से अपडेट रहना होगा। स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार आपको मैं फिर से बताऊंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, और फिर आप इसको अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे, और कमेंट करके बताएंगे, और कौन कौन से आपको किस प्रकार के कंटेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे, और मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। और आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।